राम राम भाइयों। हम निकल पड़े थे ओंकारेश्वर के लिए हरदा से, और खाते गांव में जाकर हमने नाश्ता कर लिया। इसके बाद हमने कुछ देर तक फ़ोटो शूट किया, वीडियोस बनाए, और थोड़ा आगे जाके हमें डैम का नज़ारा देखने को मिला। यहाँ पर पानी कम था पर डैम का व्यू बहुत ही शानदार नज़र आ रहा था। देखिए कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें, पत्थर दिख रहे हैं। हम दोस्त लोग 5 दोस्त जा रहे थे, और बहुत सारा फ़ोटो शूट करने के बाद हमने सोचा कि अब आगे बढ़ते हैं वरना हमें बहुत देर होने वाली है। गाड़ी को हमने किया पार्क और हम चल पड़े हैं पैदल ओंकारेश्वर दर्शन के लिए। यहाँ पर हमें बहुत सारे अलग अलग लोग नज़र आ रहे थे। फाइनली हम मंदिर के गेट पास पहुँच चुके थे। यहाँ से हमने चलना शुरू किया। यह रास्ता हमें पुल की तरफ ले जाता है जो कि नर्मदा जी नदी के ऊपर बना हुआ है, जहाँ से आप मंदिर के लिए जाते हैं। मेरे दोस्तों का दिमाग लग रहा था दुकानों में। वो सोच रहे थे कि यहीं पे रुक जाएं और बहुत सारी चीज़ें खरीद लें, पर फिर उन्हें याद आया कि हमें पहले मंदिर के दर्शन करने हैं। वहाँ पे हमें कितना टाइम लगेगा ये नहीं जानते हैं। फाइनली हम पुल पर पहुंच चुके थे। यहाँ पे हमें नर्मदा जी नदी का नज़ारा देखने को मिल रहा था, जिसमें बहुत सारी नाव चल रही थी, जो कि ऊपर से देखने पे बहुत ही प्यारी नज़र आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे शिप चल रहा हो समुद्र में। क्या कोई मुझे बताएगा नर्मदा जी नदी का पानी का रंग हरा क्यों नज़र आ रहा है ऊपर से देखने पर? क्या आप जानते हो? फाइनली हमने जूते रख दिए थे और हम चल पड़े थे पैदल। लाइन में लगने के बाद हम ऊपर से देख रहे थे हमने कितना रास्ता तय कर लिया था। हम इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा पा रहे थे क्योंकि भीड़ इतनी थी, जो कि नर्मदा परिक्रमा वाले भी थे उसमें, और बहुत सारे अलग अलग। हम एक बात को डिस्कस कर रहे थे कि कितने अलग अलग प्रकार के लोग पाए जाते हैं दुनिया में, जिसमें एक भी। फाइनली कुछ ही देर में हम गर्भगृह के पास पहुंचने वाले थे। जब तक हम बाहर का नज़ारा देख देख कर अपनी आँखों को सुकून दे रहे थे। अब यहाँ हम मंदिर के मेन डोर से अंदर जाते हुए गर्भगृह की तरफ जा रहे थे। यहाँ पे हमें वीडियो बनाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए हमने वीडियो नहीं बनाया था। फाइनली हम बाहर आ गए थे और हमने यहाँ पे लड्डू प्रसादी के काउंटर पे से लड्डू खरीदे। इसके बाद खिलौनों की दुकान पर हम जाके खड़े हो गए। मेरे दोस्त को ऑटो अच्छा लग रहा था तो उसने सोचा कि इसे ख़रीद लेते हैं। इसके बाद कुछ देर बाद हम खाना खाने के लिए यहाँ पर रुक गए थे, जहाँ पर अंत में हमने डैम का नज़ारा देखा, जो कि रात में देखने पे लाइटिंग की वजह से बहुत ही प्यारा न दिख रहा था। इसके बाद हम गाड़ी में बैठे और कुछ देर चलने के बाद हम पहुंच गए थे खातेगांव के पास एक ढाबे पर। शुद्ध शाकाहारी ढाबा था। यहाँ पर हमने मेन्यू देखा और हमारी आंखें खुली रह गई, पर हमने सोचा कि खाना तो ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ भूख लग रही है, तो हमने ऑर्डर कर दिया था शाही पनीर और दाल फ्राई। इसके बाद तंदूरी रोटी आती गई और हम खाते गए। दोस्तों बाकी चीज़ें बाद में सोचेंगे, पहले हमने सोचा कि पनीर पर फोकस करते हैं, क्योंकि पनीर के पीस देखकर हमें बहुत ही तेज भूख लगने लग गई थी, और इसे देखकर हमारा मन रुकने को तैयार नहीं था। अब हमने खाना खाने के बाद वापस से कार में बैठे और हरदा के लिए रवाना हो गए थे। यह रास्ता हमने तय किया गया था, जो कि खातेगांव सतवास होते हुए जाता है ओंकारेश्वर हरदा से।